आज श्री रामायण ग्रंथ के उत्तरकांड का 23वां अध्याय पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको 22 सर्ग तक हमने पिछले प्रवचन में किया था चर्चा कि किस प्रकार यमराज के साथ युद्ध हुआ रावण का, और रावण जो है विजयी साबित हुआ क्योंकि ब्रह्मा जी आए बीच में, यमराज को समझाया और उस प्रकार से रावण विजयी हुआ। ये कथा भगवान श्री राम सुन रहे हैं। सारा संसार राम की कथा सुनता है और भगवान श्री राम रावण की कथा सुन रहे हैं। अगस्त ऋषि रावण की कथा सुना रहे हैं और भगवान स्वयं सुन रहे हैं। इससे पता चलता है कि रावण की कथा भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि श्री राम कथा, क्योंकि रावण की कथा जो है वो श्री राम की कथा की महिमा को प्रकट करती है। और हम सब के लिए तो विशेष रूप से रावण की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि रावण से बनने से बचना है हम सब। इस पूरी कथा में एक बात तो हमें समझना चाहिए जो सबसे प्रमुख संदेश है कि रावण बनने से बचना है। रावण मतलब जो दूसरों को रुलाता है उसको रावण बोलते हैं। ये भगवान शिव ने रावण को नाम दिया रावण। उससे पहले इसका नाम दशग्रीव था, क्योंकि इसके आने से बहुत लोग रोने लगते हैं, इसको देखते ही, है ना। संसार के रुलाने का कारण जो है उसको रावण कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को रुला रहा है तो रावण का एक प्रतिमूर्ति है, ऐसे समझना चाहिए। अगर हमारे कारण किसी को रोना पड़ रहा है तो समझना चाहिए रावण है। तो हम सबको सोचना चाहिए क्या मेरे कारण कोई रोया है लाइफ में, या हम किसी को रुलाते हैं तो हमारे कारण परेर उद्वेग दिया छिजे कतो दिया छिजीवे क्लेश। भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं? हमार जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य रले सा। क्या बोले? क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। इससे जाता है ना, उसमें आवाज़ वहाँ से थोड़ी जाता है, वो आवाज़ से नहीं जाती, यहाँ से जाता है। ये रिकॉर्डिंग है ना, कौन सा है इसका? तो 2 तार है ना, इसमें कौन सा है? ये वाला है ना। ऐसे बांधा है लेकिन सो कॉम्प्लिकेटेड। चेक करो, आ रहा है अभी? हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही है अभी? हैं? इम्प्रूवमेंट है? आपको नहीं पूछ रहा हूँ, उसमें पूछ रहा हूँ। आप लोग आवाज़ आ रही है क्या? अभी आ रहा है? क्या हुआ? तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, गाते हैं ना, गीत में लिखते हैं कि ऊपर बैठिए जो कंफर्टेबल हो आपके लिए। हमार जीवन सदा पापी रत
नाही को पुण्य रलेसा परे रे उद्वेग दियाछि जे कतो दियाछि जीवेर क्लेशा निज सुख लागी पापे नहीं डरी दयाहीन स्वार्थ पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भासी पर दुख सुख करो हमार जीवन सदा पापीरत नहीं को पुलेसा। कहते कि मेरा जीवन कैसा है? रावण जैसा। भक्तिनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा जीवन रावण जैसा है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल एडवांस वो ऐसे कहते हैं, जो स्पिरिचुअली लेस एडवांस होता है वो तो मेरा जीवन राम जैसा। मैं सबसे अच्छा इंसान हूँ इस पृथ्वी पर। अगर कोई अच्छा इंसान है तो वो मैं ही हूँ। तो ये रावण मेंटालिटी है, इसको बोलते हैं रावण, जो दूसरों को रुलाता है, उद्वेग देता है ना, दूसरों को ठेस पहुंचाता है ना। ये सबसे बड़ा समस्या है, बड़ा समस्या है। और इसी से हम सबको बचने का प्रयास करना है। थोड़ा कम कर दीजिए, है ना। तो आज उसी रावण की किस प्रकार से रावण दूसरों को कष्ट देता है, अपने अहंकार, शक्ति, बल के मद में चूर होकर रावण क्या क्या कर रहा है। और ये नहीं कि वो खुद स्वयं खुश है, नहीं। जब भी लड़ाई होती है उसको भी पिटाई होती है। दो आदमी लड़ेंगे तो मैं उसको 10 घूसा मारूंगा तो वो तो 8 मारेगा ना। 2 एक्स्ट्रा से ही तो आप जीतते हैं, या 8 तो आपको भी खाना पड़ ही रहा होगा ना। और हर बार आप देखिए कि जब भी युद्ध होता है तो उसका पूरा शरीर लहूलुहान, मतलब जब भी शरीर लहूलुहान होता होगा तो दर्द तो होता ही होगा ना। लेकिन क्यों ये सब कर रहा है? इतना लड़ाई से लड़ना, उसको मारना, उसको पीटना, इसको कहते हैं सीतया तप बात बरीसन ए दिन जामिनी जागी रे विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लवला गिरे। चपल सुख के लिए, वो भी ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए वाला है। ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती कमल दल जल जीवन तलमल भजहूँ हरि पद नीति रे। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि ये सब क्यों जुटा रहा है। विश्व विजेता बनना है, उसको जीतना है, उसको मारना है, उसको पीटना है? किसके लिए? धन, ये धन जौवन, ये सब क्या है? सब नष्ट हो जाता है काल के प्रभाव से। इसके लिए पाप करता है इंसान, है कि नहीं? इतनी सी बुद्धि होनी, इतनी सी बुद्धि। किसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ? क्या चाहता हूँ? क्या चाहिए मुझे? हैं? उसी पे सारा खेल है। इसको याद रखना। इंसान इसको भूल जाता है ना। बद्ध जीव इसको भूल जाता है, लक्ष्य भूल जाता है।
तो फिर इन सब चीज़ों में अपना सारा समय काल बर्बाद कर देता है। कीमती मनुष्य जीवन बर्बाद कर देता है। ये है रावण। हैं? तो कथा तो हम सुना रहे हैं, तो कई बार समझ में नहीं आ रहा कि क्या बता रही। इतने सारे लड़ाइयाँ, हर लड़ाई में इतनी मारपीट हो रही है, क्यों बताया जा रहा है ये सब। अभी देखिए इतनी लड़ाइयाँ होंगी, सब हर लड़ाई में बाण गिरेंगे। सोचिए आपको ब्लेड से कट जाता है तो कितना पेन होता है, हम सब होता है ना। यहाँ पे बरछा, भाला, मुदगर, गदा, इतने भयंकर तीर एकदम शरीर में जा रहे हैं। हम तो सुनते तो पता नहीं चलता है, अच्छा तीर बरस रहे हैं, अच्छा हमको कोई फर्क नहीं। जब फीलिंग पे जाइए कि हम ब्लेड से कटता है तो कितना दर्द होगा, और तीर जाके लगता होगा तो कितना दर्द होता होगा, दुख कष्ट होता ही होगा ना। यस और नो? इतना युद्ध, दोनों तरफ के योद्धा मरते हैं, किस लिए? चपल सुख लो लागी रे। गोविंदास जी कहते हैं चपल सुख, वो भी परमानेंट कुछ सुख मिल जाए तो चलो ठीक है, इतना लड़ने के बाद नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ रावण है, यही रावण जो इस बात को भूल गया है, इस बात को नहीं समझ पा रहा है, और अपने ही कर्मों के जाल में रावण फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, दलदल की तरह। अच्छा रावण था पहले, जब तपस्या के लिए गया था तो उसके अंदर ये सब भावनाएं नहीं थी, लेकिन प्रहस्त का संग किया, सुमाली का संग किया, जो कि पराये नहीं थे, वो अपने ही थे। व्यक्ति अपनों को ही संग करता है ना, लेकिन उनका संग करने के कारण संग दोष इसको बोलते हैं। क्या? सारा खेल संग का है। संग से जैसे ही जाता है तो व्यक्ति क्या से क्या बन सकता है। जैसे माता कैकेयी थी, जिनका आएगा वर्णन आने वाले समय में, उनको संग हुआ किसका? मंथरा का, और बिल्कुल पलट गया कैरेक्टर। बिल्कुल उल्टा कैरेक्टर हो गया। सोचिए क्या प्रेम था उनके हृदय में श्री राम के लिए, और क्या घृणा हो गया है। केवल क्या अंतर हुआ है? संग, मंथरा का संग मिला। इतना पावरफुल है मंथरा। सत्संग जैसे पावरफुल है, वैसे ही असत्संग भी उतना ही पावरफुल है। इसलिए किसी भी संग पे यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपानमयं हृदयं सततं परिहृत्य गृहं कलिभावमयं भज गोद्रुमकानन कुंज विधुम। रमणीजन संग सुखम च सखे नहीं नित्यानि सके सवहे। रमणीजन का संग करने वाले लोग सोचते इसमें नित्य सुख है। रमणी हैं, रमणीजन। देखिए रावण रमण करेगा रमणियों के साथ, इसका फेवरेट आइटम रमणी। सोचता है इसी में आनंद है। तो ये रावण को समझना, उसकी पर्सनालिटी को समझने से, रावण की पर्सनालिटी को समझने से हमें हमारा हृदय शुद्ध होता है। इसलिए भगवान श्री राम इस कथा को सुनते हैं और खुद सुनकर हम सबके लिए प्रस्तुत किया। श्री वाल्मीकि जी तो अगस्त जी हैं, ऋषि अगस्त सुना रहे हैं ये कथा भगवान श्री राम को हैं। तो आज 23वां सर्ग है। रावण के द्वारा निवाज कवचों से मैत्री, कालकेयों का वध तथा वरुण पुत्रों की पराजय। तो दिक्पालों पे आक्रमण कर रहा है एक करके। 4 दिक्पाल हैं, है ना? 4 दिक्पाल कौन कौन? इंद्र, वरुण, कुबेर,
और यमराज। तो कुबेर को हरा चुका है, यमराज को हरा चुका है, वरुण देव के ऊपर आक्रमण करेगा, फिर लास्ट में चौथा इंद्र पे आक्रमण करेगा। 4 दिक्पाल सब जानना चाहिए ना, अभी भी 4 दिक्पाल हैं ना, सुनने से याद होता है। तो आज उसकी कथा सुनेंगे है ना। ततो जित्वा 10 ग्रीवो यमं 13 पुंगवं रावणस्तु रणश्लाघी स्वसहायान दर्दसः। प्रभु ततोरुधिरसिक्तांगं प्रहारै जर्जरीकृतं रावणं राक्षसा दृष्ट्वा विस्मयं समुपागमन् जयेन वर्धयिता च मारीच प्रमुखास्ततः पुष्पकं भेजिरे शान्तिता रावणेन ततो रसातलं रक्षः प्रविष्टः पयसां निधिं दैत्योरगणाधुष्टं वरुणेन सुरक्षितम्। अगस्त जी कहते हैं, हे रघुनंदन, देवेश्वर यमराज को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाला 10 ग्रीव रावण अपने सहायकों के साथ बाद में मीटिंग किया। कुबेर को हराने के बाद, यमराज को हराने के बाद उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे थे। बताया था ना, अभी बता रहा था आपको। केवल इतनी सी खुशी कि मैं जीत लिया यमराज को, हैं? लेकिन कितना मेंटल फिजिकल पेन उसके लिए। लिटिल हैप्पीनेस, वो भी क्या ईगोइस्टिक, क्या कि मैं जीत गया। सारा शरीर अंग वाल्मीकि जी लिखते हैं यहाँ कि सारा अंग जो है रक्त से नहा उठा है और प्रहारों से जर्जर हो गया था। सारे अंग मतलब छत बिछत हो गए थे रावण के। आप समझो जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना किसी का, तो कैसे शरीर फूट जाता है, फिर ठीक हो जाता था। ये ज़्यादा पेनफुल है, मारो फिर पिटाई होती है, फिर से ठीक हो जाता, फिर पिटाई, फिर। इस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज की जय हो, ये सुनते ही आहा सारा दुख दर्द हो गया। आहा कितनी इम्पोर्टेंट बात है। जय न वर्धई मारीच प्रमुखास्ततः पुष्पकं भेजिरे सर्वे संकृता रावणेन तु। राग यमन राग। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण की अभ्युदय कामना करके राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। सारे टीम पुष्पक विमान पर बैठ भी जाती है। उस समय रावण ने उन सबको सांत्वना दी। उसके बाद वह राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जल निधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। समुद्र में गया, वरुण की राजधानी समुद्र में है ना, रसातल की ओर जा रहा है। नागराज वासुकी द्वारा पालित भोगवतीपुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने बस में कर लिया। नागलोक पर भोगवतीपुरी नाम है नागलोक का, जो वासुकी नाग जो है जिसके राजा है ना, तो भोगवतीपुरी पे आक्रमण किया, वहाँ पे जाकर जीत लिया।
और वहाँ से हर्षपूर्वक मणिमयीपुरी को प्रस्थान किया। कहाँ है मणिमयीपुरी? मणिमयीपुरी अभी जल में जा रहा है, धरती का तो ख़त्म हो गया, पानी में जा रहा है। पानी के शहर है ये सब, है ना। नीचे के लोकों में, नीचे के लोक जो हैं, है ना, उसमें ये सब शहर हैं। मणिमयीपुरी वहाँ पहुँचा रावण। सुने थे आप ये भोगवतीपुरी, मणिमयीपुरी में रावण गया था, सुने थे? क्या लिखा है? वहाँ पे केवल नाग है, करेक्ट। उस पुरी में, मणिमयीपुरी में निवात कवच नामक दैत्य रहते थे। निवात कवच, जिन्हें ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त थे तपस्या के द्वारा। उस राक्षस ने वहाँ जाकर उन सबको युद्ध के लिए ललकारा। वे सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे। निवात कवच वो भी दैत्य थे। नीचे दैत्यों का स्थान रहता है जनरली। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित एवं उन्मत्त रहते थे। ये एक लक्षण है राक्षसों का। क्या है? लालायित हैं, उत्साहित रहते हैं हमेशा, वेरी इंथुजियास्टिक लड़ाई के लिए, और उन्मत्त एकदम, रेडी, ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर लड़ाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता हो। सुनना चाहिए ध्यान से, क्योंकि ये सब शिक्षा के एक एक शब्दों में बहुत सारी शिक्षाएं हैं ना। तो उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया, है ना। निवात कवचों का रावण की सेना के साथ युद्ध शुरू हो गया। हम लोग एक युद्ध की आशंका से घबरा रहे हैं। यहाँ रोज़ युद्ध हो रहा है, रावण है, इंडिया चाइना में युद्ध चल रहा है। हाँ, बार बार, है ना, जाके बोलता है युद्ध, मेरे से युद्ध करो, लड़ो, हैं। उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस और दानव कुपित हो एक दूसरे को त्रिशूल जानते? त्रिशूल से मारेंगे तो जानते क्या कितना दर्द होगा? द्वारकानाथ प्रभु एक ब्लेड से कट जाता है तो मॉर्निंग प्रोग्राम में मिस हो जाते हैं, है कि नहीं? और यहाँ तो देखिए त्रिशूल, शूल और त्रिशूल। शूल मतलब जिसमें एक लगेगा, एक बार चलाएंगे तो, लेकिन त्रिशूल में 3 एक साथ। और वज्र, पट्टीस, खड्ग मतलब तलवार, और फरसों से घायल करने लगे। फरसे जानते हैं? हाँ, है ना, परशुराम जी के नाम से याद आएगा। फरसा, ये सबसे घायल करने लगे। कितना दर्द होगा, कटता होगा तो ऐसे हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, ऐसे। इसीलिए गोलोक जाइए, वहाँ पे तो बांसुरी की आवाज़ आएगी। हमारे ठाकुर जी वहाँ प्रेम जगत में जाइए। ये क्या है? ईर्ष्या जगत है, द्वेष जगत है, अहंकार जगत है, मृत्यु जगत है, कष्ट जगत है। यहाँ पे कितना भी आप प्रयास कर लो, शांति नहीं हो सकती। हाँ, आनंद नहीं है यहाँ। ये तो कष्ट का स्थान है। यहाँ पे हमें सज़ा देने के लिए डाला गया इस जेल में। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना हमेशा करते, हे प्रभु, हैं, अपराध सहस्त्रभाजनम पतितं भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतं हरे कृपया केवलम् आत्मसात् कुरु। हे भगवान, हे हरि, मैंने हजारों अपराध किया आपके चरणों में, भक्तों के चरणों में, और जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप
पतितम भीम भवार्णवोदरे, इस भयानक जन्म मृत्यु सागर में गिर गया हूँ। है कि नहीं? तो रावण ने कौन सा अपराध किया था जिसके कारण गिर गया है? वैष्णव अपराध है ना। पतितम भीम भवार्णवोदरे, मेरी कोई गति नहीं है हे ठाकुर जी, इतना फंस गया हूँ इस संसार में कि निकल भी नहीं पा रहा हूँ। अगतिम शरणागतम हरे, हे भगवान, हे हरि, कृपया केवलम आत्मसात करो, आप मुझे आत्मसात कर लीजिए, अपना लीजिए, अपना बना लीजिए। ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो ये युद्ध देखिए, लड़ाई एकदम युद्ध, मार पीट। तेषां तु युध्यमानानां साग्रह संवत्सरो गतः, न चान्यतरतस्तत्र विजयो वा क्षयोऽपि वा। ततः पितामहः त्रैलोक्य गतिर्व्ययः, आजगाम द्रुतं देवो विमानावरमा, विवात कवचानां तु निवार्य रणकर्म तत्। वृद्धः पितामहो वाक्यं उवाच विदितार्थ, न ह्ययं रावणो युद्धे शक्यो जेतुं सुरासुरैः, न भवन्तः क्षयं नेतुमपि सामरदायि। राक्षसस्य सखी त्वं च भवद्भिः सह रोचते, अविभक्ताश्च सर्वार्था सुहृदां नात्र संसारः। तो मणिमयीपुरी को प्रस्थान किया और वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया। 1 साल लड़ाई हुई है क्या? हाँ, 1 वर्ष तक मणिमयीपुरी में निवात कवचों के साथ रावण का, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। दोनों एकदम वरदान प्राप्त किए थे कि ब्रह्मा जी से। कोई जीत नहीं रहा था, कोई हार नहीं रहा था, मतलब कहते ना बराबरी वाला मिला था पार्टी, है ना, बराबरी वाली पार्टी मिली। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहाँ से गिराए। ब्रह्मा जी स्वयं आगे, बीच बीच में ब्रह्मा जी आते रहेंगे, देखिएगा, है ना, कि वरदान तो सबको वही देते हैं। तब त्रिभुवन बूढ़े पितामह ने है ना निवात कवचों के उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में ये बात कही, हे दानवों, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को परास्त नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे तुम लोगों को संहार नहीं कर सकते।
तुम दोनों की में वरदान जनित शक्ति एक ही जैसी है, इसीलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मैत्री हो जाए, फ्रेंडशिप। क्योंकि सुहृदों के सभी एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बंटे नहीं रहते हैं। निसंदेह ही बात है। अग्नि साक्षिकं सख्यं कृतवान् तत्र रावणः निवात कवचैः सार्धे प्रीतिमान् भवत् अर्चितस्तैर्यथा न्यायं संवत्सरमथोऽसितः स्वपुराणीशं च प्रियं प्राप्तो दशाननः तत्रोपधायमायानं शतमेकं समाप्तवान् सन्द्रपुराधीशि रमते स्मरसा ततोऽस्म नगरं नाम कालकेयैरधिष्ठितं गत्वा तु कालकेयं हत्वा तत्र शूर्पणखाश्च हसिना प्राचीनते श्यालं च बलवन्तं च विजुजीवं जीवया संलिहन्तं च राक्षसे तब वहाँ रावण ने ब्रह्मा जी के कहने पर अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों के साथ मित्रता कर ली, फ्रेंडशिप। उससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर निवात कवचों से उचित आदर पाकर वह 1 वर्ष तक वहीं टिका रहा। थोड़ा आनंद लिया वहाँ रह के, फ्रेंडशिप हो गई। अब वो लोग सम्मान कर रहे हैं, है ना, भोग विलास। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, भोग लगाना चाहिए। कुछ भोग लग रहा था तो मन लग रहा था, अब भोग नहीं लगता है तो मन नहीं लगता है। कई बार भक्तों को भी मैं देखता हूँ मन नहीं लगता, कुछ भोग ही नहीं लग रहा है, भोग वस्तु नहीं मिल रही है ना। भोग की वस्तु मिले तो फिर देखिए मन ऐसे लगता है, अरे, है ना। हाँ, ऐसे लगेगा, है ना, करेक्ट। पर फिर भी भक्त लोग काफ़ी अच्छे हैं बाकी लोगों से, तो एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू। तो 1 साल तक रहा, इतना मज़ा आ रहा था, तो उस टाइम का पता ही नहीं चला। 1 साल बीत गया रावण को, है ना। मणिमयीपुरी, उसने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही साथ दोस्ती हुई तो अब स्किल सीख रहा है वहाँ जाके, है ना, ताकि अपने उन लोगों को सीखना चाहिए, है ना। ये भावना देखिए, रावण भी था, हमेशा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, हमेशा अपने को डेवलप करता रहता है। देखिए सीख रहा है, इतना जीतने के बाद भी वहाँ रह के क्या कर रहा है, उनसे सीख रहा है मायाओं का ज्ञान प्राप्त। माया मतलब समझ, माया विद्या, महामाया की विद्या, है ना, तांत्रिक विद्या इसको बोलते हैं, है ना, तांत्रिक विद्या।
तो 100 प्रकार की वैरायटी की माया। उसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब ओर घूमने लगा। घूमते घूमते वह अस्म नामक नगर में जा पहुंचा। अस्म नगर का नाम था अस्म, है ना, अस्म नगर, जहाँ काल के नामक दानव निवास करते थे। काल के सुने थे अस्म नगर का नाम? अस्म नगर में काल के अस्मशान तो सुने हैं, अस्म नहीं सुने थे। काल के दानव उनका एरिया है। दानवों का अलग शहर होता है ना, देवताओं का अलग शहर। एक साथ नहीं बैठाना चाहिए दोनों को, नहीं तो रोज लड़ते रहेंगे। रावण ने वहाँ उन सब का संहार करके सबको संहार कर दिया। और शूर्पणखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विद्युत जीव को, जो उस राक्षस को सम्रांगण में चाट जाना चाहता था, तलवार से काट डाला। शूर्पणखा उसकी बहन थी ना रावण की, तो उसके बहनोई मतलब उसके हस्बैंड को ही काट दिया युद्ध में तलवार से। विद्युत जीव उसका नाम था, जिसकी जीव पे बिजली हमेशा चलती रहती है, इसको बोलते विद्युत जीव। जीवा, जीवा मतलब जीव और विद्युत मतलब बिजली है। हमारे भी जीव पे बिजली चमकती है। रावण ने उसको सम्रांगण में है ना डाला है। अस्मनगर में लड़ाई हुई थी। अस्मनगर काल के नामक दैत्य निवास करते थे। उसी में एक दैत्य था विद्युत जीव, जिसके साथ विवाह हुआ था शूर्पणखा का। उसे परास्त करके रावण ने 2 ही घड़ी में 400 दैत्यों को मौत के घाट, 2 घड़ी में 400 मर्डर। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों पर्वत के समान प्रकाशमान था। तो वरुण का घर का कलर कैसा है? श्वेत, हाँ, श्वेत कलर के। क्षरन्तीं च पयस्तत्र ओ वृषेन्द्रवरारणा चन्द्र प्रभवति शीतरश्मिनिशा यः समासितजीवन्ति तेन पापरमर्षयः यत्र चोत्पन्न सदा च स्वदभोजिनः यां ब्रुवन्ति नरालोके सुरभिं नामतः प्रदक्षिणं तु तां कृत्वा रावणः रविवेश महाघोरं युक्तं बहु ततो धरासता किरणे शारदाभ्रनिभं तदा नित्यप्रहृष्टं ददृशे वरुणस्य गृहौतम्। रावण ने महादेव जी के वहाँ महावृषभ नंदीश्वर की माता सुरभि देवी का दर्शन किया। कहाँ पे हैं? वरुण लोक में। वरुण देव की जो नगरी है वहाँ पे जन्म हुआ था किसका? हैं? नंदी का सुरभि माता, सुरभि से जन्म हुआ नंदी का।
उनके दर्शन किए, जिससे शीतल किरणों वाले निशाकर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। किससे चंद्रमा किससे प्रकट हुआ? सुरभि से। एक्चुअली चंद्रमा समुद्र से प्रकट हुआ था, समुद्र मंथन के समय, लेकिन समुद्र प्रकट हुआ सुरभि से, इसलिए सुरभि से समुद्र, समुद्र से चंद्रमा, इसलिए बताएगा कि चंद्रमा के प्रादुर्भाव का भी कारण सुरभि है। उन्हीं चंद्रदेव की उत्पत्ति स्थान क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फेन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। उस क्षीर सागर से ही सुधा तथा सुधा भोजी पितरों की सुधा प्रकट हुई है। लोक में जिनको सुरभि नाम से पुकारा जाता है, उन परम अद्भुत गो माता की परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभय में प्रवेश किया। तो रावण के अंदर कुछ अच्छे टिकट भी है, लेकिन आजकल के रावण के अंदर तो ये भी नहीं है। कम से कम गाय की परिक्रमा किया है, कभी कभी अच्छा मूड हो जाता था इसका, ये बात है। ऐसे परमानेंट अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी अच्छा मूड हो जाए। तो वरुणालय में प्रवेश किया, वरुण के घर में घुस गया। वहाँ प्रवेश करके उसने वरुण के उत्तम भवन को देखा, जो सदा ही आनंद में उत्सव से परिपूर्ण फेस्टिवल होता रहता है उनके घर में, वरुण के घर में, है ना। लोकपाल है ना, लोकपाल। कितना ऐश्वर्य होगा सची, उत्सव फेस्ट। हमारे जैसे घर नहीं कि हमें सब लोग उदास बैठे रहते हैं घर में, कोई किसी से बात नहीं करता है ना। ऐसा घर नहीं था वरुण जी का, सब अपने मोबाइल में बिजी, शांति बनी हुई है घर में, कोई दिखता ही नहीं। घुस जाएगी किसी के घर में, देखिए कोई आवाज़ ही नहीं आती। ये तूफान आने वाले की पहले की शांति है। ये कहते हैं तूफान आने से पहले शांति जो होती है ना, वो शांति है ये, है ना। तो रावण वरुणालय, वहाँ वरुणालय में जब प्रवेश किया, वरुण जी के भवन में अनेक जलधाराओं से व्याप्त फव्वारे लगे हुए थे तथा शरत काल के बादलों के समान उज्जवल था उनका घर जो था ना, मतलब सफ़ेद। वहाँ पर वरुण के सेनापतियों ने समर भूमि में रावण पर प्रहार किया। फिर रावण ने भी उन सबको घायल करके वहाँ के योद्धाओं से कहा, तुम लोग राजा वरुण से जाकर कहो, मेरी बात सुनाओ कि हे राजन, राक्षस राज रावण युद्ध के लिए आया है। आप चलकर उससे युद्ध कीजिए या हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा। इस बीच में सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र, है ना, या आपको कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा अगर जस्ट मेरे अंडर में रहने के लिए तैयार हो जाइए। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। इतनी सी बात है, सरेंडर कर दें अगर हम भगवान को, दुख से मुक्ति, गुरु को समर्पण कर दें, कोई कष्ट ही नहीं है। तो अगर गुरु को नहीं करेंगे, कृष्ण को नहीं करेंगे, तो रावण को सरेंडर करना पड़ेगा, माया को सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर किए बिना नहीं रह सकते, नहीं पड़ेगा। तो रावण पहुंच गया वरुण जी के पास, बोला मेरे को कीजिए सरेंडर, बहुत हो गया जाना, ज़्यादा दिन तक आप इस संसार में नाच गाना फेस्ट। असुर की शक्ति बढ़ती है तो परेशान करेंगे। बोला कि जाके बोलो वरुण को कि हार मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, नहीं तो लड़े आकर। इसी बीच में सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले।
उनके साथ गौ और पुष्कर नामक सेनाध्यक्ष भी थे। वे सब के सब सर्वगुण संपन्न तथा उगते हुए सूर्य के तुल्य तेजस्वी थे। इच्छानुसार चलने वाले रथों पर आरूढ़ हो अपनी सेनाओं से घिरकर वे वहाँ युद्ध स्थल में आए। फिर तो वरुण के पुत्रों और विद्यमान रावण में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रोंगटा खड़ा ये उस युद्ध को देख, इतना मतलब मार काट इतना ज़्यादा हुआ, कत्लेआम। ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन तो कुछ भी नहीं है मतलब उसके सामने जो रावण जिस तरह से कत्लेआम करता था उसके सामने आजकल जो कत्लेआम कुछ भी नहीं है। राक्षस दशग्रीव के महापराक्रमी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया। एक क्षण में सारी सेना को मार दिया। युद्ध में अपनी सेना का यह अवस्था देखकर वरुण के पुत्र उस समय बाण समूहों से पीड़ित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध कर्म से हट गए। भूतल पर स्थित होकर उन्होंने जब रावण को पुष्पक विमान पर बैठा देखा तब वे भी शीघ्रगामी रथों द्वारा तुरंत ही आकाश में जा पहुँचे। अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावण के साथ उनका भारी युद्ध छिड़ गया। उनका वह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। हे श्री राम, उन वरुण पुत्रों ने अपने अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के स्वरों में महासिंहनाद किया। राजा रावण को तिरस्कृत हुआ देख महोदर को बड़ा क्रोध हुआ। महोदर है ना, महोदर नहीं, महोदर रावण को तिरस्कृत हुआ देखकर महोदर असुर था, राक्षसों का साइड में था, है ना, असुर था, रावण का सहयोगी। उसको बड़ा क्रोध आया क्योंकि वरुण के पुत्रों ने रावण को नुकसान पहुंचाया। उसने मृत्यु का भय छोड़कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों की ओर देखा। वरुण के घोड़े युद्ध में हवा से बातें करने वाले थे और स्वामी की इच्छा महोदय ने उन पर गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर वे घोड़े धराशायी हो गए। वरुण पुत्रों के योद्धाओं और घोड़ों को मारकर उन्हें रथहीन हुआ देख महोदय तुरंत ही करने लगा। महोदर असुर का महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के वे रथ घोड़ों और श्रेष्ठ सारथियों सहित चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर पड़े। हे श्री राम, महात्मा वरुण के वे सूरवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए। उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और करके एक साथ कुपित हो रावण को घेर लिया। वरुण के पुत्र ने मतलब दोनों, ये नहीं कि है ये पीटता था, ये भी पीटता दूसरों को पिटाई करता था, कभी कभी ये भी पीटता था अच्छे से रावण। वही बता रहा था कि लड़ाई करेंगे तो आपको भी तो पड़ेगा ना कुछ। फिर भी अहंकार के कारण फिर वे अत्यंत कुपित हो किसी महान पर्वत पर जल की धारा गिराने वाले मेघों के से छूटे हुए वज्र तुल्य भयंकर सहायकों द्वारा रावण को विदीर्ण करने लगे। यह देख दशग्रीव प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठा और उन वरुण पुत्रों के मर्म स्थानों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने लगा। पुष्पक विमान पर बैठे हुए उस दुर्धर्ष वीर ने उन सब के ऊपर विचित्र मूसल, सैकड़ों भाला, पट्टिसों, शक्तियों और बड़ी बड़ी शतग्नियों का प्रहार किया। उन अस्त्र शस्त्रों से घायल हो वे पैदल वीर पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़े, परंतु पैदल होने के कारण रावण की उस अस्त्र वर्षा से ही सहसा संकट में पड़कर बड़ी भारी कीचड़ में फंसे हुए समान कष्ट पाने लगे। वरुण के पुत्रों को दुखी एवं व्याकुल देख महाबली रावण महान मेघ के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। आए थे लड़ने
लड़ने आए थे हमसे। जोर जोर से सिंहनाद करके वह निशाचर पुनः नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा वरुण पुत्रों को मारने लगा, मानो बादल अपनी धारावाहिक वृष्टि से वृक्षों को पीड़ित कर रहा हो। फिर तो वे सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमुख हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात उनके सेवकों ने उन्हें रणभूमि से हटाकर शीघ्र ही घरों में पहुंचा दिया। घायल होकर गिर गए, तो उनके सेवकों ने उठाकर घर पहुंचाया। तदनंतर उस राक्षस ने वरुण से के सेवकों से कहा, अब जाओ वरुण से जाकर कहो कि वे स्वयं युद्ध के लिए आए, बच्चों को ना भेजे। तब वरुण के मंत्री प्रभास ने रावण से कहा, राक्षस राज, जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। मतलब म्यूजिक के शौकीन हैं जितने लोकपाल दिक्पाल हैं। तत् किम तव यथा वीर परिश्रम्य गते नृप जेतु सन्निहिता वीरा रास्ते पराजिता राक्षसेन्द्रस्तु मम विश्रामि हरे सनादं वेणुचन्द्र तेनैव विनिवृत्य लंका मुखो लग। बोल रहे राक्षस राज, वरुण देव को तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो तो वो तो यहाँ नहीं है, ब्रह्मलोक में गए हैं। वीर राजा वरुण के चले जाने पर यहाँ युद्ध के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ। उनके जो वीर पुत्र यहाँ मौजूद थे वे तो तुमसे परास्त हो ही गए। मंत्री की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण वहाँ अपने नाम की घोषणा करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुणालय से बाहर निकल गया। वह जिस मार्ग से आया था उसी से लौटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। इस प्रकार से 23वां सर्ग संपन्न हुआ। वरुण देव को जीत लिया, परास्त हराया तो नहीं, मतलब किसी को हरा नहीं पाया, कहने का अर्थ है। रावण कुबेर को, ऑफकोर्स कुबेर को, यमराज को भी हरा नहीं पाया, लेकिन ब्रह्मा जी बीच में आके बोले यमराज को कि भाई इसका टाइम चल रहा है, अभी आप इसे पंगा मत लो, हार जाओ। नहीं, वरुण के लोग गया तो वरुण थे ही नहीं, मतलब किसी की इज्जत खराब नहीं किया गया है। आप समझे बात को। तो एक मेन आदमी सामने ही ना ही आएगा, तो कम से कम ये होगा कि चलो हारा नहीं ना, साइड नीचे वाले लोग हारे। अब रावण द्वारा 24वें सर्ग की कथा शुरू होगी। रावण द्वारा अपहरित हुई देवता आदि की कन्याएं और स्त्रियों का विलाप एवं श्राप। रावण का रोते हुई शूर्पणखा को आश्वासन देना और उसे खर के साथ दंडकारण्य में भेजना।
निर्वर्तमानः सन्नृष्टो रावणः सदुरात्मवान् जनिपथि नरेन्द्रर्षि दर्शनीयां धियां रक्ष कन्यां श्रीवात पश्यति हत्वा बन्धुजनं तस्या विमानिता रुरोधस एव पन्नगकन्याश्च राक्षसा सुरमानसी यक्षदानव कन्याश्च विमानेषु तां हि सर्वा समदुःखा मुमुचुर्बाष्पजनम् तुल्यम् अग्निर्चिषां शोकाग्निभव रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा था। उसने मार्ग में अनेक अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण कर लिया, जबरदस्ती उठा लिया। वह राक्षस जिस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से युक्त देखता, उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर जबरदस्ती बिठा कर रोक लेता था। उसके रिलेटिव्स को भी मर्डर कर देता था और फिर कन्या को उठा लेता था। रावण इस प्रकार उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की भी बहुत सी कन्याओं का हरण कर विमान पर चढ़ा लिया। पुष्पक विमान में बैठा के पूरे, जिसको विमान में बैठा के, जितनी स्त्रियों को विमान में बिठा के, उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों से आंसू बहाना आरंभ किया। प्रकट होने वाले उनके आंसुओं की एक एक बूंद वहां आग की चिंगारी सी जान पड़ती थी। स्त्रियां रो रही हैं अपने परिजनों के, चलो उसने मर्डर कर देता था, है ना, छोटे छोटे के कुछ समादुखान् मुमुचुर्बाष्पजञ्जलम् तुल्यम् अग्न्यर्चिषां तत्र शोकाग्निभयसन्नम्। नाग, गंधर्व, महर्षि, दैत्य और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थीं। उनके केस बड़े बड़े थे, सभी अंग सुंदर एवं मनोहर थे। उनके मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा की छवि को लज्जित करती थी।
वे सभी स्त्रियां देवांगनाओं के समान कांतिमती और तपाए हुए स्वर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित होती थी। सुंदर मध्य भाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक दुख और भय से त्रस्त एवं विह्वल थी। उनकी गरम गरम निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित सा हो रहा था, और जिसके भीतर अग्नि की स्थापना की गई हो उस अग्निहोत्र गृह के समान जान पड़ता था। गरम सांस छोड़ रही थी, दुख की सांस पड़ी हुई सिंह के पंजे में पड़ी हुई हरिणियों के समान दुखी हो रही थी। उनके मुख और नेत्रों में दीनता छा रही थी और उन सब की अवस्था 16 वर्ष के लगभग थी। कई लोग रावण की पूजा करते हैं आजकल, ऐसे रावण की, है ना? हैं? हाँ, ऐसे रावण की पूजा करते हैं। काची चिंतयति तत्र किं नो मां भक्षयिष्यति काचिदद्यौ सुदुःखाता अपि मां मारयेत् इति मातृ पितृप्रीता भर्तृना भ्रातृस्तथैव च दुःखशोक समाविष्टा विलेपो सहिता स्त्रियः कथं नो खलु मे पुत्रो भविष्यति मया विना कथं माता कथं निमग्ना शोकसागरे। क्या सोचती थी, हैं? कोई सोचती है कि क्या यह राक्षस मुझे खा जाएगा? डर लग रहा था खा न जाए कहीं। खा जाता था ना उठा के। कोई अत्यंत दुख से आर्त हो, इस चिंता में पड़ी थी कि क्या यह निशाचर मुझे मार डालेगा। जब सोची, हैं? क्या दृश्य होगा, सोचिए कितना भय होगा। जैसे टेररिस्ट है ना, जो वीडियो आता है जो वहाँ पे इराक और उसका, कितने भयभीत थे लोग, गोली मार रहे हैं ऐसे ऐसे। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कभी भी गोली लग कभी भी मर सकते हैं। मृत्यु कितना नज़दीक है सामने। वे स्त्रियां माता पिता भाई तथा पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती। ये है रावण। और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगती थी। कथम नो खलु मे पुत्रो भविष्यति मया विना कथं माता कथं भ्राता निमग्ना शोकसागरे। हा कथं नु करिष्यामि भर्तु तस्मादहं विना मृत्यु प्रसादयामि किं तद् दुष्कृतं कर्म पुरा देहा तरे कृतम् एवं स्म दुःखिता सर्वा पिता शोकसागरे। न खलु
इदानीं पश्यामो दुःखस्यास्यान्तमा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हे गोविंद हे गोपाल सब माधव लीला हे गोविंद हे गोपाल जीवन गोविंद हे गोपाल अमृत जीवन कृष्ण 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 रक्षा राम राघव राम राघव राम राघव पाहि राम राघव राम राघव राम राघव हरि राम दुखेर सागरे पड़ियाछि आमि उठाइए जानी दीन दयाल तुमी भगवान पार करवा मान सामने तुफान यदि तुमी प्रभु नहीं कर पारे रासा राखिना हे गोविंद हे गोपाल जीवन तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रही हैं, रो रही हैं, स्त्रियां रो रही हैं, पुष्पक विमान में बैठी हैं, लेकिन दुख। कोई पुष्पक विमान में बैठे तो कितना सौभाग्य होगा, हमको अगर मिल जाए बैठने को भूल जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन देखिए सारी स्त्रियां रो रही हैं, दुखित हैं। स्त्री पे जब अन्याय होता है अबला पे, तो भगवान बड़े दुखी होते हैं, है ना, बड़े दुखी होते हैं। क्या कह रही है, रो रही है, कैसे रो रही है। कथम नो खलु में पुत्रो भविष्यति मया विना
कथम माता कथम भ्राता निमग्ना शोक सागरे। हाय, मेरे बिना मेरा नन्हा सा बेटा कैसे रहेगा? मेरी माँ की क्या दशा होगी और मेरे भाई कितने चिंतित होंगे। ऐसा कहकर वे शोक से कि सागर में डूब जाती थी। हाय, अपने उन पति देव से बिछुड़कर मैं क्या करूँगी, कैसे रहूँगी? हे मृत्यु देव, मेरी प्रार्थना है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और मुझ दुखियारी को इस लोक से उठा ले चलो। हाय, पूर्व जन्म में दूसरे शरीर द्वारा हमने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे हम सब दुख से पीड़ित हो सब भगवान को ब्लेम नहीं कर रही है, एक अच्छी बात है ना। जनरली इंसान के ऊपर दुख आता तो सबसे पहला ब्लेम भगवान को ही डालते हैं। जैसे कोरोना आया था तो सबसे पहला टारगेट भगवान ही थे और भक्त और मंदिर है ना। लेकिन ये किसको क्या सोच रही कि हमारे पूर्व जन्म में कुछ पाप किए, ऐसे कौन सा पाप किया? निश्चय इस समय हमें अपने इस दुख का अंत होता दिखाई नहीं देता। आप चाहते हैं कि दुख का अंत हो सबके, तो इसके लिए भगवान श्री राम को अयोध्या से बाहर निकालना पड़ेगा। अभी तो भगवान विवाह करके अयोध्या में आ गए हैं, बैठे हुए हैं। हम उनको समय दिया है अभी, है ना। लेकिन कैसी परिस्थिति बनी कि उनको वापस बाहर आना पड़ा, वो जानना बहुत ज़रूरी है ना। तब भक्त लोग को दुख नहीं होगा ज़्यादा। चलो ठीक है, मिशन के लिए गए हैं। अहो धिंवानुसं लोकं नास्ति खल्वधमः परं यद दुर्बला बलवता दारो रावणेन सूर्येणो दयता काले नक्षत्राणि वनाशिका। अहो सुबलवृक्षो बधोपाये सुरजते। अहो दुर्वृत्त मास्थाय नात्मानं सर्वथा सदृशस्तव विक्रमोऽस्य दुरात्मना इदं त्वसदृशां कर्म दाराभिमर्शनम् यस्मादे सपरक्यसु रमते राक्षसाधमः तस्माद्वै स्त्रीकृते नैव वधं प्राप्स्यति दुर्मती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे अचानक बंद नहीं करना चाहिए, थोड़ा स्लो स्लो है, नहीं धीरे धीरे, है ना। बहुत सुंदर बात कर रही है ना स्त्रियां, है ना, पुष्पक विमान पर बैठी हुई हैं, लेकिन कोई सुख नहीं है ना। कहती है हो इस मनुष्य लोक को धिक्कार है, सच बात है। इस मनुष्य लोक का ही दोष है, इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा। क्योंकि इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह मार दिया जैसे सूर्य देव उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों का दृश्य कर देते। यहाँ दुर्बल लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। अहो यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों में ही आसक्त रहता है। कैसे किसका वध किया जाए, हमेशा यही दिमाग में से चलते रहता है। ये पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। थोड़ा भी उसको क्या ग्लानि नहीं होती कि मैं इतना गलत कार्य कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ा कठिन बात है। कोई व्यक्ति गलत करे और चलो थोड़ी ग्लानि भी हो जाए, थोड़ा सोचे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं था, पत्थर जैसा एकदम है। इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है, यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। यह निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है, इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। साप दे दिया, लगती है ना, लगती है, ये बात निश्चय है। जस्मात् पर क्या रमते राक्षसा धम तस्मै स्त्री कृते नैव दुर्मति सतिभिर्वर समम हतौ जाइव निष्प्रभ पतिव्रताभि साध्विभिर्बभूव विमना। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों के इस तरह शाप देने पर रावण की शक्ति घट गई, वह निस्तेज हो गया। लेकिन पतिव्रता होना चाहिए ना। उल्टा स्त्रियों के शाप का कोई वैल्यू नहीं है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन पतिव्रता अगर स्त्री है और वो श्राप दे दे तो व्यक्ति उसी समय निस्तेज हो जाएगा, यहाँ बताया गया है। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत हो लंकापुरी में प्रवेश किया, सबको लेकर। एतस्मिन्नन्तरे घोरा राक्षसी कामरूपिणी
सहसा पतिता भूमौ भगिनी रावणस्य रूप धारण करने वाला भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रणाम नहीं की, तुम्हारा है ना। ताम स्वसारम समुत्थाप्य रावणः परिसान्त्वयन् अब्रवीत् किमिदं भद्रे भक्तुकामसि सांद्रुतं। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दी और पूछा, भद्रे तुम अभी मुझसे शीघ्रतापूर्वक कौन सी बात कहना चाहती हो? इतना जल्दीबाजी से पहुंचा हूं मैं, क्या हो गया? उसको पता भी नहीं कि हस्बैंड को मार दिया है। अभी तक पता नहीं है, लड़ाई में मार रहा था तो सबको उसी में सामने आ गया होगा तो मार दिया होगा, उसको क्या पता है? आप समझे बात को, ऐसे ही मारा होगा। शूर्पणखा के नेत्रों में आंसू भरे थे, उनकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। वह बोली, हे राजन तुम बलवान हो, इसीलिए न तुमने मुझे बल दिया है, बलवान हो इसीलिए मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया तुमने। जन्स्त्वया वीर्यान् दैत्या विनिहतारणे कालके इति ख्याता सहस्राणि चतुर्दश प्राणेभ्योऽपि गरीयान्मे तत्र भर्ता महाबलः सोऽपि त्वया हतस्तात त्रिगुणभ्रातृगन् त्वयस्यामि निहता राजन् स्वयमेव हि बन्धुना राजन् वैधव्य शब्दं च भोक्ष्यामि त्वत्कृतं ननु नाम त्वया रक्ष्यो जामाता समरेष्वपि स त्वया निहतो युद्धे स्वयमेव लज्जसे। हे राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 कालकेय नामक दैत्यों का वध कर दिया है। तात उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे, तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में तुम मेरे शत्रु निकले। सगे भाई होकर भी तुमने स्वयं ही अपने हाथों मेरे पतिदेव का वध कर डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैधव्य शब्द का उपभोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। हे भैया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो, मेरे पति तुम्हारे दामाद थे, क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनों की भी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुमने स्वयं ही युद्ध में अपने दामाद का वध किया है, क्या अभी तुम्हें लज्जा नहीं आती? नहीं आएगी रोती और कोसती हुई बहन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने तो मधुर वाणी में कहा, से रुदित्वा ते न भेतव्यं च सर्वसः दास्त्वं तो सहिष्यामि जत्नतः। बेटी, बेटी बोल रहा है, बेटी अब रोना व्यर्थ है, तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं दान, मान और अनुग्रह द्वारा यत्नपूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूंगा। हाँ, मतलब तुमको धन संपत्ति दूंगा, सम्मान भी दूंगा और अनुग्रह, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। कहने का तुम चिंता क्यों करती हो, है ना। युद्ध प्रमत्तो व्यक्षिप्तो जयाकांक्षी क्षिपन्सरान् नाहमज्ञास संयुध्यन् स्वान् परान् वापि संयुगे।
मातरं न जाने स्म प्रहरन् नासौ निहतः संख्ये मया भर्तत्वसहस्रम् अस्मिन् काले तु यथार्थं करिष्यामि ते भ्रातुरैश्वर्ययुक्तस्य परशवसपाश्वतः चतुर्भक्ते सहस्राणि प्रभु मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था बहन, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसीलिए लगातार बाण चलाता रहा। उस समय मुझे अपने पराये का ज्ञान ही नहीं रह जाता था। मैं समझने का प्रयास करो मैं क्या, मैं रण उन्मत्त होकर इसलिए दामाद को पहचान न सका। बहन तुम जो मत बहन, चिंता मत करो बहन, यही कारण है जिस युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथों मारे गए। अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूंगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास जाकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। मतलब हमेशा इस टाइप से बात करता था। उसका पति मर गया, 14,000 संख्या में ही काउंटिंग चलता था उसका, स्टैटिस्टिक्स उसी में उसका आनंद था। मर गया कोई, किसी की भावना आती, वह उन सबको चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न पान वस्त्र देने में समर्थ होगा। 14,000 उसके पास हैं। यह तुम्हारा मौसेरा भाई सब कुछ करने में समर्थ है और आदेश सदा पालन करता रहेगा। वो मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण उसका सेनापति होगा। सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में आया और निर्भय होकर वहाँ का कंटक राज्य भोगने लगा। भोग शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ शूर्पणखा भी वहाँ दंडक वन में रहने लगी। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
हरे राम हरे राम। अब 25वां सर्ग प्रारंभ होने वाला है। यज्ञों द्वारा मेघनाद की सफलता, विभीषण का रावण को पर स्त्री हरण का दोष बताना, कुंभी नसी को आश्वासन दे मधु को साथ ले रावण का देवलोक पर आक्रमण करना। सतो दत्त्वा दशग्रीवो बलं घोरं खरस्य तत्, भगिनीं ससमाश्वास्य हृष्टः स्वस्थतरो भवत्। ततो निकुम्भिला नाम लंको भुवनम् उत्तमं, तद् राक्षसेन्द्रो बलवान् प्रविवेश सहानुगः। ततो यूपसतार्कीर्णं सौम्य चैतोपशोभितं, ददर्शविष्ठितं यज्ञं श्रियासं प्रज्वलन्निव। खर को राक्षसों की भयंकर सेना देकर, बहिन को धीरज बंधाकर रावण बहुत ही प्रसन्न और स्वच्छित हो गया। तदनंतर बलवान राक्षस राज रावण लंका के निकुंभिला नामक उत्तम उपवन में गया। उपवन एक गार्डन था जिसका नाम था निकुंभिला, याद रखना चाहिए ना, निकुंभिला। उसके साथ बहुत से सेवक भी थे। रावण अपनी शोभा एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसने निकुंभिला में पहुंचकर देखा कि एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों जूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। फिर वहां उसने अपने पुत्र मेघनाद को देखा जो काला मृग चर्म पहने हुए तथा कमंडलू शिखा और ध्वज धारण किए बड़े भयंकर जान पड़ता था। लंकेशः परिष्वज्याथ बाहुभिः, अब्रवीत् किमिदं वत्स, वर्तसे ब्रूहि तत्त्वतः। कुशनात् ब्रवीत तत्र यज्ञ संपत् समृद्धये, रावणं राक्षसेष्ठं द्विजश्रेष्ठो महातपः। उसके पास पहुंचकर लंकेश्वर ने अपनी भुजाओं द्वारा अपने पुत्र मेघनाद का आलिंगन किया और पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो, ठीक ठीक बताओ। मेघनाद यज्ञ के नियम के अनुसार मौन रहा, बोल नहीं रहा है। यज्ञ का नियम है, बोलना नहीं है। यज्ञ के दौरान जब के समय बोलना नहीं चाहिए, इसलिए करते हैं हम लोग, नहीं करते है कि नहीं, सब चलता है, नहीं बोल रहा है। देखिए ये व्रत है ना, व्रत मतलब बोलना नहीं है, तब तो पावर आएगी, स्पिरिचुअल पावर, कुछ तपस्या। बोला नहीं, सोचिए पिता बोला ही नहीं। तब पुरोहित महातपस्वी द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य संपत्ति की समृद्धि के लिए वहां आए थे। राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन मैं बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। पुत्र ने बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है, एक दो नहीं, कितना 7 यज्ञ किया है। अग्निष्टो मोस्मद्वेधस्य यज्ञो बहु सुवर्णकः, राजसूयस्तथा यज्ञो गोमेधो वैष्णवस्तथा, माहेश्वरे प्रवृते जगे कुंभिषु दुर्लभे, वरांस्ते
लब्धवान् पुत्रः साक्षात् पशुपतेरिह कामगं स्यन्दनं दिव्यम् अन्तरिक्षचरं ध्रुवं मायां च तामसीं जया सम्पत्तेः एतया किल संग्रामे मायया राक्षसेश्वर प्रयुक्तया गतिसख्या नहि ज्ञातुं सुरासुरे जयविशुधिवाणी चापं चापि सुदुर्जनम् अस्त्रं च बलवद् राजन् शत्रुविध्वंसनं एतान् सर्वान् वरान् लब्ध्वा पुत्रस्तेयं दशानन् अद्य यज्ञ समाप्तौ च रामदिदक्षं स्थितो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं रावण से, क्या कहते हैं कि हे राजन, 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया मेघनाद ने। अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुस्वर्ण, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ है ना। 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ, जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आरंभ किया, तब आपके इस पुत्र को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुए, है ना। पहले ऐसे लड़ाइयाँ होती थी, हैं, गोला बारूद से नहीं। शक्ति प्राप्त करते थे लोग तपस्या यज्ञ करके, है ना, तपस्या करके, मंत्र जाप करके, है ना, तंत्र विद्या, ये सबसे शक्ति प्राप्त करते थे लोग, है ना, और तब लड़ाई लड़ते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। तो साथ ही इच्छानुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ है, जो इच्छा के अनुसार चलता है रथ। इसके सिवा तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई है, जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। अंधकार अंधेरा कर देगा कहीं भी, ऐसी माया उसने प्राप्त हुई, उसको अंधेरा कर देगा, है ना। दिखाई देगा ही नहीं तो आप लड़ेंगे कैसे, है ना। अगर मिलिट्री वालों को पता चल जाए ये सब तो बहुत काम की चीज़ होगा, है कि नहीं। इस पर रिसर्च करना चाहिए, ये सब विद्याओं पे रिसर्च करना चाहिए, है ना, इसको प्रमोट करना चाहिए। हे राक्षसेश्वर, संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों को भी प्रयोग करने वाली पुरुष का गतिविधि का पता नहीं लग सकता। राजन, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तर्कस, तो कभी ख़त्म बाण उसके ख़त्म नहीं होते, ऐसे तर्कस को बोलते हैं अक्षय तर्कस, जिसके बाण कभी ख़त्म नहीं होते। वो 2 अक्षय तर्कस प्राप्त हुए उसको, कैसे? यज्ञ करके, है ना। नहीं तो बनाते रहिए फैक्ट्री खोल के, लोहे का फैक्ट्री, तीर बनाते रहिए, ठीक है ना। लेकिन यज्ञ करके अक्षय तर्कस मिल जाएगा, जिसमें आपको फैक्ट्री खोलने की जरूरत ही नहीं है। अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सब की प्राप्ति हुई है। दशानन, तुम्हारा यह पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति के दिन तुम्हारी दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है। यह सुनकर दशग्रीव ने कहा, बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं बहुत दुखी हूँ तुमसे।
क्यों? नहीं, क्योंकि इस यज्ञ संबंधी द्रव्य द्वारा तुमने मेरे शत्रु इंद्र आदि देवताओं का पूजा किया है। ये मेरी समस्या है। भाई यज्ञ में तो देवताओं की ही पूजा होती है ना, तो देवताओं की ही पूजा करके देवताओं से शक्ति प्राप्त करके देवताओं को पीटते थे। ऑप्शन नहीं है, आपको देना ही है। जब तपस्या करेगा, यज्ञ करेगा तो देना ही पड़ेगा, है ना। तंत्र में भी ऐसा ही है कि नहीं? तांत्रिक शक्ति में देना ही है, बस में होना ही है ना। है बस में होगा। हाँ, बस में होना पड़ेगा आपको। वो नियम ही बनाए भगवान ने ऐसे, ना, लेकिन खुशी से नहीं होते हैं, है ना। इसलिए जैसे अगर त्रुटि होगी ना, उड़ा भी देंगे आपको, तो बात समझ लीजिए, है ना। अस्तु, फिर बोला ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इसमें संशय नहीं है कि तुमने जो किया अच्छा ही किया है। सौम्य, अब आओ चलो हम लोग अपने घर को चले। तदनंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा जिन्हें हर कर ले आया था। वे अब भी आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से विलाप कर रही थीं। वे उत्तम लक्षणों से सुशोभित थीं और देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के घर की रत्न थीं। उनमें रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, ईदृशैस्तम समाचारै यशो अर्थकुल नाशनै भर्षणं प्राणिनां ज्ञात्वा स्वमतेन विचेष्टसे ज्ञातिंस्तान धर्षयित्वे स्मस्तया नीतावरांगना त्वामतिक्रम्य मधुना राजन् कुम्भिनसीता रावणस्त्वब्रवीतवाक्यं नावगच्छामि किं कोऽयं जस्तु त्वया ख्यातो मधुरितेव राजन, विभीषण कहते हैं रावण से, राजन, ये आचरण यश, धन और कुल का नाश करने वाले हैं। इनके द्वारा जो प्राणियों को पीड़ा दी जाती है उससे बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं, हिंसकल बन रहे हैं आप। डोंट बी हिंसकल भाई, ऐसा भाई होना चाहिए, है ना, जो सजेशन दे सके सही है। आप सदाचार का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरों को पीड़ा दे रहे हो, इसे पाप लगता है, हैं? महाराज, इन बेचारी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर आप इन्हें हर लाए हैं और इधर आपका उल्लंघन करके आपके सिर पर लात रखकर मधु ने मौसेरी बहन कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। रिएक्शन मिल रहा है, देखिए, आपने दूसरों की स्त्रियों का अपहरण किया तो आपकी बहन को भी अपहरण कर लिया, कुंभीनसी को, मधु दैत्य ने। लीजिए, मिल गया रिएक्शन। रावण बोला, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कर रहे हो। जिसका नाम तुमने मधु बताया वो कौन मधु है? ये कौन है मधु? क्या बोल रहे हो तुम? सुनिए, आपके इस पाप कर्म का फल हमें बहन का अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ है। हमारे नाना सुमाली के जो बड़े बड़े भाई माल्यवान नाम से विख्यात बुद्धिमान और बड़े बूढ़े निशाचर हैं, वे हमारे माता कैकसी के ताऊ हैं। इसी नाते वे हम लोगों के भी बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी है।
उन्हीं की पुत्री कुंभीनसी है। हमारी मौसी अनला की बेटी होने से ही यह कुंभीनसी हम सब भाइयों की धर्मतः बहन होती है। राजन, आपका पुत्र मेघनाथ जब यज्ञ में तत्पर हो गया, मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा और महाराज भैया कुंभकर्ण भी जब नींद के आनंद में लेने लगे, उस समय महाबली राक्षस मधु ने यहाँ लंका में आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को जो राक्षसों में श्रेष्ठ थे मार डाला और कुंभीनसी का अपहरण कर लिया। महाराज, यद्यपि कुंभीनसी अंतःपुर में भली भांति सुरक्षित थी, फिर भी उसने आक्रमण करके बलपूर्वक उसका अपहरण किया है। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोगों ने क्षमा ही किया, मधु का वध नहीं किया, क्योंकि जब कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो उसे किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना ही उचित है। हम भाइयों को अवश्य यह कार्य पहले कर देना चाहिए था। हमारे यहाँ से जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ है, यह आपकी इस दूषित बुद्धि एवं पाप कर्म का फल है जो आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया। यह बात आपको भली भांति विदित हो जानी चाहिए। विभीषण की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण अपनी की हुई दुष्टता से पीड़ित हो तपे हुए जलवा के समान समुद्र के समान संतप्त हो उठा। वह रोष से जलने लगा और उसके नेत्र लाल हो गए। वह बोला, मेरा रथ शीघ्र लाओ, आवश्यक सामग्री से सुसज्जित कर दिया जाए। मेरे शूरवीर सैनिक रणयात्रा के लिए तैयार हो जाओ। भाई कुंभकर्ण तथा अन्य मुख्य निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो सवारी पर बैठे। कुंभकर्ण को, तुम ही चलो, सो मत, उठो, सोने का टाइम नहीं है, बहन का अपहरण हो गया है, उसको जगा दिया। हाँ, आज रावण का भय न मानने वाले मधु का सम्रांगण में वध करके मित्रों के साथ ले युद्ध की इच्छा से देवलोक की यात्रा करूँगा। रावण की आज्ञा से युद्ध में उत्साह रखने वाले श्रेष्ठ राक्षसों की 4000 अक्षौहिणी सेना, 4000 अक्षौहिणी, हाँ, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए शीघ्र लंका से बाहर निकली हैं। एक अक्षौहिणी में कितना है? एक अक्षौहिणी में, एक अक्षौहिणी में तो बताता हूँ आपको, जानना जरूरी है ना। गूगल पे मिल जाएगा। कुछ आ गया। एक अक्षौहिणी में 10 है ना, एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,000 घोड़ा और 1,09,350 पैदल सैनिक। टोटल लगभग 2 लाख है ना, टोटल मिला के 2 लाख हैं। हाँ, करेक्ट। तो सोच लीजिए कितना। ऐसे ये तो एक अक्षौहिणी क्या बताया, ऐसे इससे 4000 से गुणा कर दीजिए। 1 लाख सैनिक को 4000 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा पैदल? 1 लाख गुणे 4000 कितना हो गया है? 40 करोड़, 400 करोड़। सोचिए। सोच लीजिए, तो इतनी सैनिक थे ना। इंद्रजीत मेघनाथ समस्त सैनिकों को साथ लेकर सेना के आगे आगे चला। रावण बीच में था, कुंभकर्ण पीछे। विभीषण धर्मात्मा थे, इसलिए वे लंका में ही रहकर धर्म का आचरण करने लगे। माला में लग गए होंगे अपना। पानी में तपस्या किए। बीच बीच में जाते होंगे साधना के लिए, ब्रेक लेके। से सभी महाभाग निशाचर मधुपुर की ओर चल दिए। गधे, ऊंट, घोड़े, सूंस और बड़े बड़े नाग आदि दीप्तिमान वाहनों पर आरूढ़ हो सब राक्षस आकाश को अवकाश रहित करते हुए चले। किसी का कोई राक्षस गधे की सवारी पे था, सूंस पता नहीं, शिशुमार कुछ है, शिशुमार कुछ होता है ना। नाग पे भी सवारी कर रहे थे, सांप भी था उसके बैठे थे, है ना।
रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे पीछे चले, जिनका देवताओं के साथ बैर बंध गया था, अलायंस हो गया। दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दोस्त हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मधुपुर में पहुंचकर दशमुख रावण ने वहाँ कुंभीनसी को तो देखा, किंतु मधु का दर्शन उसे नहीं हुआ। उस समय कुंभीनसी से भयभीत हुआ हाथ जोड़कर राक्षस राज के चरणों पर मस्तक रख दिया। कुंभीनसी ने, राक्षस रावण ने कहा, डरो मत। फिर उसने कुंभीनसी को उठाया और कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? वह बोली, दूसरों को मान देने वाला राक्षस राज महाबाहो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आज यहाँ मेरे पति का वध मत कीजिए, क्योंकि कुल वधुओं के लिए वैधव्य के समान दूसरा कोई भय नहीं बताया जाता है। वैधव्य ही नारी के लिए सबसे बड़ा भय और सबसे महान संकट है। कहेगा कि अब तो विवाह हो गया, अब जो भी है, अब आप वध मत कीजिए इसका, है ना। हे राजेंद्र, आप सत्यवादी हो, अपनी बात सच्ची करें। मैं आपसे पति के जीवन की भीख मांगती हूँ। आप मुझ दुखिया बहन की ओर देखिए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपने स्वयं भी मुझे आश्वासन देते हुए कहा था कि डरो मत, अतः अपनी उस बात की लाज रखिए। यह सुनकर रावण प्रसन्न हो गया। वह वहाँ खड़ी हुई अपनी बहन से बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? उन्हें शीघ्र मुझे सौंप दो, मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊँगा। तुम्हारे पति प्रति करुणा और सौहार्द के कारण मैंने मधु के वध का विचार त्याग दिया है। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभीनसी अत्यंत प्रसन्न सी होकर अपने सोए हुए पति के पास गई और उस निशाचर को उठाकर बोली, राक्षस प्रवर, ये मेरे भाई महाबली तसग्रीव पधारे हैं और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा लेकर वहाँ जा रहे हैं। इस कार्य के लिए ये आपको भी सहायक बनाना चाहते हैं, अतः आप अपने बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए। मेरे नाते आप पर इनका स्नेह है। आपको जामाता मानकर ये आपके प्रति अनुराग रखते हैं, अतः आपको इन कार्यों की सिद्धि के लिए अवश्य सहायता करनी चाहिए। पत्नी की बात सुनकर मधु ने तथास्तु कहकर सहायता देना स्वीकार कर लिया। फिर वह न्यायोचित रीति से निकट जाकर निशाचर शिरोमणि राक्षस राज रावण से मिलकर उसने धर्म के अनुसार उसका स्वागत सत्कार किया। मधु के भवन में यथोचित आदर सत्कार पाकर पराक्रमी दशग्रीव वहाँ एक रात रहा। फिर सवेरे उठकर वहाँ से जाने को उद्यत हुआ। मधुपुर से यात्रा करके महेंद्र के तुल्य पराक्रमी राक्षस राज रावण सायंकाल तक कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ उसने अपनी सेना का पड़ाव डालने का विचार किया। इस प्रकार से 25वां सर्ग समाप्त हुआ और आज इसकी कथा भी। आगे 26वां सर्ग में बताया जाएगा कि किस प्रकार से रावण का रंभा पर बलात्कार करना और नल कुंवर का रावण को भयंकर श्राप और फिर स्वर्गलोक पे आक्रमण। तो ये कथा परसों सुनाई जाएगी आपको।